बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक और नई स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत है। एक नौजवान एक बूढ़े को धक्का मारकर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बूढ़ा आदमी एक नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त ना कर सका और दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा, जिसकी वजह से बुजुर्ग का मुंह गंदी नाली के गलाजत से भर गया था, मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने जब इस बुजुर्ग को उठाया तो इसके मुंह में फकत एक ही बात थी कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैंने बुजुर्ग से बात करना चाही, मगर बात करने के लिए पहले इसका मुंह साफ करना जरूरी था। इसके मुंह पर लगा गंद और गलाजत साफ करना जरूरी था। मैं पास में मौजूद एक दुकान पर गया। इस दुकानदार के कूलर की जानिब बड़ा ही था। इसने मुझे पानी लेने से ये कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में खुद पानी पीता हूँ। अगर आप गिलास में तुम इस बुजुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीने लगूंगा तो मुझे बुजुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा दिल खराब हो जाएगा। मुझे अबकाइयां आएंगी, शायद उल्टी भी आ जाए। लिहाजा अगर तुम इतने ही गंदे हो तो कम से कम हमें अपने जैसा ना समझो और इस बुजुर्ग को घर ले जाकर सफाई का इंतजाम करो। ना जाने क्यों, मगर दुकानदार की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद इसने मुझे गलीज समझा था इसलिए, या फिर कोई और वजह थी। मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। मैंने चुपचाप मिनरल वाटर की एक बोतल ली और बुजुर्ग की जानिब चल पड़ा। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, शायद मेरा अंजाम इस बुजुर्ग से भी बदतर होगा। शायद मैं भी दुनिया में इबरत का निशान बनाया जाऊंगा। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी इस वजह से हो, मगर इस मौका पर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग की और अपनी हैसियत मखलूक खुदा की थी, और मैं अशरफ अल मखलूकात होने के नाते एक अशरफ अल मखलूकात की खिदमत करके और इस पर रहम करके अल्लाह की रजा और रहम का तलबगार था। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से दुपट्टे से काफी हद तक साफ कर रखा था। मैंने पहुंचने के फौरन बाद बाबा जी का मुंह अपने हाथों से धुलवाया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझसे नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया तो वो अपना स्कूल वाला टिफिन पकड़ते हुए मुझे कहने लगी, अंकल आप मेरे दादा अबू को ये खाना खिला दें, मैं स्कूल से लेट हो रही हूँ, फिर मुझे सजा मिलेगी। साथ ही बुजुर्ग को कहा, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो मैं आपको रोजाना घी वाली रोटी बना के दूंगी। अभी आप घी वाली रोटी ना मांगा करें। और वो बच्ची इस बुजुर्ग का मुंह चूम कर स्कूल चले गई। बुजुर्ग इस मासूम बच्ची के पीछे से देखते हुए एक ही फिक्रा दोहरा रहे थे कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। फिर मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफिन दिया था वो खोला तो इसमें मौजूद आधी रोटी इस बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने निवाला तोड़ा तो इस बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल में भूखी रहेगी, ये खाना इसको ही दे आओ, मैं समझूंगा मैंने खा लिया। मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्ग को खिला दिया कि बच्ची के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद कर दे आऊंगा। जब बुजुर्ग खाना खा चुके तो मैंने इनसे इसकी आपबीती सुनना चाहिए, जो कि इन्होंने कुछ यूं बयान की। बेटा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। अल्लाह ताला ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मीठा तकसीम करवाया। मुझे बड़े बड़े लोगों ने आकर मुबारकें दी। मैंने एक बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया जिसमें शराब, शबाब और कबाब तीनों की कमी ना थी। मेरे बेटे की पैदाइश से ना पहले और ना बाद में कभी कोई इतनी बड़ी खुशी कर सका। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर में औलाद पैदा हुई तो वो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही बेगम को कहा, या मुझसे तलाक ले लो या बेटी को कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। मुझे बेटी जात से नफरत थी। मुझे लगता था कि वो मेरी जायदाद गैर को दे देगी, मेरे बेटे का हक छीनकर अपने शोर और अपने बच्चों की झोली में डाल देगी। मुझे लगता था बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन था बेटी मेरे लिए जवाल की वजह बनेगी, मगर मैं गलत था। इसलिए बेटी के पैदा होते ही और घर से दाई के निकलते ही हम दोनों मियाँ बीवी में बहस शुरू हो गई। जब मेरी बीवी दोनों बातों पर मुत्तफिक न हुई और मुझे वास्ते मिन्नतें और दलीलें देने लगी
तो मेरे ज़हन में एक तरकीब आई। मैं चुपचाप वुज़ू करने के बहाने उठा, जाकर हाथ मुंह धोया, खुद को तसल्ली दी, थोड़ी देर बाद सोचा, फिर मुकम्मल वुज़ू किया। आकर बेगम से कहा कि बेटी मुझे पकड़ाओ, मैं इसके कान में अजान दूंगा। मगर मेरी बेगम को मुझ पर यकीन ना था, लिहाजा इसने बेटी मुझे ये कहते हुए पकड़ाने से इनकार कर दिया कि अजान सुबह मेरा भाई आकर देगा। जब बेगम ने इनकार किया तो मैंने जबरदस्ती बेटी बेगम के पहलू से उठा ली, जो पहले हाथ पांव चला रही थी मगर मेरी गिरफ्त में आते ही शायद सहम गई। मैंने मुंह मगरिब की तरफ किया, बेटी के कान में अजान देना शुरू कर दी। अजान के अल्फाज सुनकर मेरी बेगम मुतमिन हो गई, मगर अजान मुकम्मल हो गई तो मैंने जानबूझकर अपनी बेटी बेगम को पकड़ाने के बहाने हवा में ही छोड़ दी। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलने के बाद बहुत जोर से जमीन पर गिरी और शायद तब ही अल्लाह को प्यारी हो गई। बेगम की शोर मचाने पर मैं तांगे वाले को बुलाने चला गया, मगर जानबूझकर लेट पहुंचा। अगर मेरी बेटी में कोई सांस अटकी है तो वो भी खत्म हो जाए। और जब मैं तांगे वाले को लेकर घर पहुंचा तो मेरी बेटी की जान निकल चुकी थी। मेरी बेगम ने हकारत और आंसुओं भरी नजर मुझ पर डाली और मैंने बेगम का शोर सुनकर आने वाली औरतों से कहा कि अजान देकर बेटी बेगम को पकड़ाई तो बेगम के हाथों से गिर गई। मेरी बेगम ने चुपचाप अपनी बेटी की मौत अपने सर ले ली। इसके बाद जितना अरसा मेरी बेगम जिंदा रही, लाख जतन करने के बावजूद मैं इसे पहले की तरह खुश न रख सका। न कभी मेरी बेटी के बाद कोई और औलाद पैदा हुई। अगर मैं कभी अपनी बेगम से इस मौजू पर बात करता तो वो फक्त इतना कहकर मुझे खामोश करा देती कि तुमने अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत, अल्लाह की रहमत को ठुकरा कर वापस अल्लाह को मोड़ दिया है। अब तुम्हारे घर में रहमत होना नामुमकिन है। मैं ये जवाब सुनकर अंदर तक लरस जाता और चुपचाप अपने बेटे को सीने लगाकर अपना दिल दहलाने लगता। मैंने इतना प्यार अपने बेटे को दिया कि अगर सांप को भी देता तो वो मेरा वफादार हो जाता, मगर मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा जवान हुआ तो वो मुझे पलट कर जवाब देने लगा। जब कुछ और वक्त गुजरा तो मुझे गालम गलोच करने लगा और इसकी शादी के बाद इसकी माँ मर गई। तब से मुझ पर हाथ भी उठाने लगा है। मेरा बेटा नशा करने लगा है, नशे पर लगकर सारी जमीन जायदाद बेच दी है जो मैंने इसे दी। मेरे बेटे ने वही जमीन गैरों को बेच दी जो बेटी के हिस्से की सूरत में मेरे बेटे से छीनकर गैरों में जाने के डर से मैंने बेटी को पैदा होते ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा ले जाती या कम से कम इसका हिस्सा बिकने से तो बच जाता। मेरे जालिम बेटे ने मेरे जीते जी सारी जायदाद नशे में लगकर बर्बाद कर दी। अगर मैं कभी इसकी अच्छाई के लिए कोई बात करूं तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है, मगर जब मेरा बेटा मुझे पीटता है तो मेरी पोती अपने माँ बाप से चोरी आकर मासूम हाथों से मेरे चोटों पर मरहम रखती है। जब मेरी पोती ये काम कर रही होती है तो मैं इस वक्त इस बात की गवाही दे रहा होता हूँ कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। अगर कोई आदमी रहमत यानी बेटी ठुकरा कर नेमत यानी बेटा पाएगा तो यकीन करो वही नेमत यानी बेटा इसके लिए वबाले जान बन जाएगा। आखिर में बाबा जी ने रोते हुए बताया कि आज फक्त मेरे बेटे ने मुझे इस बात पर मारना पीटना शुरू किया कि मैंने कहा था मुझसे खुशक रोटी नहीं खाई जाती, मुझे घी वाली रोटी बनाकर दिया करो। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने से रोटी भी उठा ली और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। बेटा मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी के हिस्से का भी प्यार अपनी पोती से करता हूँ। बेटा मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब ये मानता हूँ कि बेटियां भी अल्लाह ने जायदाद में वारिस बनाई हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद बेटियों का हक होता है, बेटियों पर एहसान नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियां गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल से पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ? मेरे पास बाबा जी के सवाल का कोई जवाब न था। मैंने इनसे पूछा वो यहाँ रहना
रहना चाहते हैं या मैं इन्हें किसी फलाई इदारे में छोड़ूं? तो इन्होंने रोते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी मासूम बेगुनाह बेटी के साथ दफन हो जाऊं, इसके लिए मेरा यहाँ मरना जरूरी है। अब जब तक चोटें ताज़ा रहेंगी मैं अब गलती नहीं करूँगा। आप बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ लेकर दे जाना। और मैं बाबा जी की पोती और इसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल दिया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि इस स्टोरी से आपने सबक जरूर हासिल किया होगा। नाजरीन, हम अपनी बेटियों को उनका हक नहीं देते। जब हमारे घर में बेटियां होती हैं तो सबसे पहले हम उनका हक ये छीनते हैं कि उनके पैदा होने पे खुशी नहीं करते, अफसरदा हो जाते हैं। बेटियों का यकीनन आपकी जायदाद में हिस्सा होता है और बेटियों को हिस्सा देना चाहिए। इस्लाम में जिस चीज को हराम करार दे दिया वो हम बेटियों को जरूर देते हैं, वो है जहेज। जो चीज हलाल है उन पे वो हम उनकी छीन लेते हैं और वो बेटों को दे देते हैं। नाजरीन, आपको इस चीज का अंदाजा है, इस चीज का सवाल होगा आपसे, क्योंकि अगर आपने हकदार को हक नहीं पहुंचाया, उसके साथ इंसाफ नहीं किया तो आपसे पूछ होगी। नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।